खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका 37वां बाब 3 से 4, 12 से 13 और फिर 17वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गले चराने के लिए शिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिक्कम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा कि मैं हाजिर हूं। वो शख्स बोला, वो यहां से चले गए और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोतायन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतायन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक आए, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105, उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और उसने जमीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांवों को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही। जब तक उसका सुखन पूरा न हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अकवाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 21वां बाब 33वीं से 43वीं और फिर 45वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द इहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाए और उसे इजारादारों को इजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर इजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संगसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का इजारा और इजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे।
اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔